This wasn't easy, but we have conquered it. Hi everyone, I'm Niharika Bhaktani और कॉमर्स फैकल्टी एट टेस्ट बुक एंड आज का ये वीडियो बनाते हुए मुझे बेहद खुशी भी हो रही है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील भी हो रहा है दैट जितनी मेहनत मैंने अपने जेआरएफ के लिए करी थी मेरे टाइम पे उतनी या शायद उससे भी ज़्यादा एफर्ट्स मैंने आपके लिए करी, आपके जेआरएफ के लिए। कैसे? क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐप पे लाइव बैचेस ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ और उसके साथ साथ जो प्रीवियस बैच वाले कुछ बच्चे हैं जिनका एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से, तीन क्वेश्चन से नेट या जेआरएफ रह गया था, उनके लिए भी आई हैव फॉट फॉर इट। सो आई हैव फॉट दिस बैटल एज यू कैन सी। ये हमारा एक वीडियो है दैट इज जिसमें मैं हूँ, हमारी एक कॉमर्स स्टूडेंट है अंजलि, अश्विनी सर है हु हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिनके हाथ में कोर्ट के पेपर्स हैं। तो सबसे पहले अ वेरी वेरी बिग थैंक्स टू अश्विनी सर फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। और हम सारे टेक्स्ट बुक की टीम ने अपने अपने सब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके ये डिस्कस किया कि हमारे सब्जेक्ट के साथ भी गलत हुआ, हमारे सब्जेक्ट के साथ भी गलत हुआ। हमने चैलेंज भी किया था क्वेश्चन पेपर बट वो एक्सेप्ट हुआ नहीं था और उसके बाद आंसर की एज इट इज या फिर थोड़े बहुत चेंजेस के बाद आ गई थी। सो अश्विनी सर टुक दैट इनिशिएटिव एंड फॉट फॉर अस। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। सो इन टूडेज लेसन, इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेरीज जो सारे बच्चों की है। दैट इज मैम मार्क्स बढ़ जाएंगे, मैम मार्क्स कितने बढ़ेंगे, मैम सबके इंक्रीज होंगे, मैम सबको नेट मिलेगा या सबको जेआरएफ मिलेगा, मैम सबके रिजल्ट रिवाइज होंगे, मैम कब तक रिजल्ट रिवाइज होगा, एंड ऑल द लिस्ट ऑफ क्वेरीज दैट आई हैव रिसीव्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट 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 ऑथेंटिक वीडियो दैट यू आर सर्चिंग टुडे। तो ये छोटा सा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और मैंने इतनी सारी मेहनत करी है तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगती हूँ कि आप भी छोटी सी एफर्ट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको कुछ डाउट्स हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा, कट ऑफ इंक्रीज होगा नहीं होगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, कौन से क्वेश्चंस करेक्ट है। और जो लोग ये सर्च कर रहे हैं और जितने भी लोग, जितने भी बच्चे आगे के अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज जून के लिए, दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज वी all textbook team are standing for you, are standing for your rights and are doing so much efforts for you, for your preparation, for your selection. So अगर आपका भी equal efforts होगा then it will be 100% JRF. सो चलिए चलते हैं हमारे वर्डिक्ट की तरफ कि हमारे कोर्ट ने हमारी फेवर में क्या ईमेल डाला। सो ईमेल इज डियर कैंडिडेट। मैं जल्दी से ईमेल रीड करना स्टार्ट करती हूँ आपके लिए तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डियर कैंडिडेट, दिस इज विद रेफरेंस टू द यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। ये आज सुबह कोई आया है, यू कैन सी दैट। Okay, in compliance with the orders of the Honorable High Court of Delhi, High Court of Delhi में ये केस गया था, हम सब इस केस में फाइट कर रहे थे एंड वी हैड द वी हैड द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, सॉरी वीडियो कॉल पे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमने अपना आंसर एक्सप्लेन भी किया था। ओके, सो बेसिकली मैं खुद सेल्फ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बिकॉज जब मैंने एक्सप्लेन करना चाहा तो एनटीए ने पहला क्वेश्चन ये पूछा, क्या आपने एग्जाम दिया था? मैंने कहा नहीं। तो एनटीए ने कहा कि भाई जब आपने एग्जाम नहीं दिया था, अगर जिसने एग्जाम दिया था उसे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आपने एग्जाम दिया है, आप विक्टिम है, आपको प्रॉब्लम है तो आपको ही आवाज रेस करनी पड़ेगी। ओके, एंड देन वी विल बी सपोर्टिंग ऑल ऑफ दैट। अच्छा, हमने कैसे सपोर्ट किया और अल्टीमेटली क्या डिसीजन आया, ये सब भी मैं यहाँ पे इसी सेशन में डिस्कस करूंगी। सो सबसे पहले इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, जो कमिटी अभी अभी फेब में बनी थी, जिसके साथ हमारी बात भी हुई थी कि स्पेसिफिक कमिटी बनी है जो करेक्ट आंसर्स को रिव्यू करेगी, इवेल्युएट करेगी और उसके बाद फाइनल आंसर कीज आएंगी। सो आई वॉज देयर in every single day, in every single session, in every single document submit. matlab it was a very very long process. Okay, so the final answer keys for certain subjects have been revised. कुछ subjects की revise हुई है, उसमें मुझे short इतना पता है कि एक तो history and एक commerce, इन दोनों की तो short revise हुई है। इसके अलावा
कुछ चांसेस बनते हैं शायद से, आई एम नॉट श्योर 100% की इंग्लिश, एजुकेशन एंड there was one more subject. Okay, so there are total 5 subjects. उनमें कितना रिवाइज हुआ है या कितना नहीं रिवाइज हुआ है, दैट इज येट टू नो, बट अभी एटलीस्ट कॉमर्स एंड हिस्ट्री का तो पक्का है दैट इट इज रिवाइज्ड. ओके, सो हिस्ट्री के तो 7-8 क्वेश्चंस आर रिवाइज, कॉमर्स का ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट इट. एंड नाउ सो अकॉर्डिंगली द रिजल्ट्स हैव बीन अपडेटेड, रिजल्ट्स अपडेट हो चुके हैं. अब रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे किस किस का आंसर अपडेट हुआ है. अब का आंसर की अगर कोई ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, तो अगर कोई भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है जो हमारे कॉमर्स में है ड्रॉप्ड क्वेश्चन, या फिर अगर आपके सब्जेक्ट में कोई भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है. तो अगर आपने वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड सपोज करो अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड उसका आंसर पहले एनटीए ने बाई चांस अगर बी मार्क किया है और आपने भी बी मार्क किया था, तो आपको पहले ही मार्क्स मिल गए. तो अब क्वेश्चन अगर ड्रॉप हुआ है तो फिर से मार्क्स नहीं मिलेगा. मार्क्स कब मिलेगा कि जब आपको पहले मार्क्स नहीं मिला था और आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, तब आपको मार्क्स मिलेगा. आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट फाइनल 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 अपडेट. मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं मैम रिजल्ट तो अपडेट हुआ ही नहीं. मैम हुआ, अरे कोई बात नहीं, डेट देखो, डेट क्या है, 7th of April. अच्छा, अब चिंता मत करो, ये मेल सबके पास नहीं आए, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के पास आया है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपना केस. तो क्या सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट रिवाइज होगा? नहीं 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 नहीं, सबका रिवाइज होगा जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जिनका क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था. ऑफ कोर्स यस, ऐसा होगा. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो सबसे पहले मैंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया था. ओके, एनटीए को ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया था इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स. तो कॉमर्स में आप देखेंगे क्वेश्चन आईडी दैट इज 1403140 एंड क्वेश्चन आईडी 3157. ये मैंने ही डॉक्यूमेंट बनाया था जब हमने चैलेंज करी थी आंसर की, एंड आई हैव पेड फॉर दैट चैलेंजिंग आंसर की फॉर योर कॉमर्स. तो अब मैंने यहाँ पे लिखा भी कि ये क्वेश्चन चैलेंज है और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया एनटीए की तरफ से. आप देखिए, ठीक है. तो ये 140 ये वाला क्वेश्चन था, 3140 ये वाला क्वेश्चन नंबर था. आप देखेंगे that is arrange the following institution as per the year of establishment in ascending order: नाफ्ता, EU, एशियन एंड UN, CTAD. आई एम श्योर अभी तक तो आपको मेरे साथ पढ़ाई करते करते इन सबके ईयर्स भी लर्न हो गए होंगे. एंड यू कैन सी कि इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. आप निकाल के देखिए, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. इसके साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि भाई ये देखिए NCERT में लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर लिखा हुआ है. तो आई हैव सर्च दैट डॉक्यूमेंट कि हाँ एनसीईआरटी की बुक में से मैंने सर्च करके ईयर्स निकाल के एंड देन एनटीए को अलग से राइट अप लिख के ये भेजा कि भाई करेक्ट आंसर जो है वो है डी से बी ए, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन गिवन ही नहीं है. ठीक है, तो डी से बी ए वाला कोई ऑप्शन गिवन ही नहीं है. तो अब एनटीए ने ये कहा है कि अगर बाय चांस आपने आंसर मार्क किया है, मान लीजिए आपने आंसर मार्क किया है ए, ठीक है, और मान लीजिए आपको पहले मिला 0, ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया ड्रॉप, ठीक है, तो अब आपको इसके मिल जाएंगे +2, बट आपने आंसर मार्क किया हुआ है. ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए अगर पहले एनटीए ने, सपोज करिए अगर पहले एनटीए ने बोला है कि इसका आंसर है बी, ओके, और आपने मार्क किया था बी, ओके, और आपको मिल गए थे +2, तो ऑलरेडी +2 मिल गए ना, तो अब हो गया ड्रॉप. तो अब इसके कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे. अच्छा, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ओके, मान लीजिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो आंसर ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, उससे आपको क्या, उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको सिर्फ एक ही बार +2 मिलेगा. अगर पहले +2 नहीं मिला था तो अब मिल जाएगा, पहले +2 मिल गया था तो अब नहीं मिलेगा. एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स तो नहीं मिल सकते. और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो इसमें एनटीए भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है. ठीक है, और अब ये एनसीईआरटी का प्रूफ था. अब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AR इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड द वैल्यू ऑफ MR इज 5. तो ये है क्वेश्चन आईडी 3157. इसमें यह कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आंसर 2.5 है या 5 है या 1 है या 10 है.
अगर आंसर ऐसा होता तो एनटीए भी वही मार्क कर देता, एनटीए भी वही करेक्ट मार्क कर देता। बट मैंने ये प्रूफ सबमिट किया कि भाई ये देखिए इग्नू की बुक में लिखा हुआ है, आई सर्च दैट थिंग ऑल्सो, कि इग्नू की बुक में लिखा हुआ है एंड इस अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनती है उस अकॉर्डिंग आप ये सारी की सारी इक्वेशंस देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आंसर, करेक्ट आंसर शुड बी 0। ठीक है, बट क्या इस ऑप्शन में से, इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कोई 0 है? नहीं है। तो अब एनटीए ने ये डिसीजन लिया, ये पास किया। अच्छा, ये डिसीजन स्पीकिंग और, अच्छा स्पीकिंग ऑर्डर आप देखेंगे अंजलि के नेम से जिन्होंने फाइल किया था, जिनके नेम से हमने फाइल किया था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो 3140 है, 31 और 3157 है, आई एम श्योर यू कैन सी दिस, ये यू कैन सी दिस, ये जो 3140 है, 3157 है, ये दोनों ही क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, ड्रॉप। अगर इसका कोई भी सही आंसर होता तो इसका सही आंसर एनटीए भी दे देता, बट इसका कोई सही आंसर है ही नहीं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, मैंने 2 ही क्वेश्चंस को सबमिट किया था और इन दोनों की हियरिंग हुई थी। हियरिंग हमारी हुई थी दिस 24th ऑफ फेब, सॉरी 24th ऑफ फेब को मेल आया था, 28th ऑफ फेब को हमारी हियरिंग हुई थी, जिसमें फुल डे आई वाज जस्ट सिटिंग फॉर द क्लासेस एज वेल एज आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग द कैंडिडेट्स कि ये बोलना है, ये आंसर बोलना है, ये वीडियो में बोलना है, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। अभी कॉल लगाओ, अभी, अच्छा अभी वेट करो, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, चेक योर माइक, चेक योर दिस, एंड आंसर्स में लिख लिख के देते जा रही थी। एंड फाइनली आई एम ग्लैड, okay, I am glad after all that efforts, after mailing to NTA और मेल्स प्रिपेयर करके दिए बच्चों को एंड ट्वीट किया, एवरीथिंग एवरीथिंग वी बिल्ड अप दैट प्रेशर कि NTA देखो तो सही कि हमारे आंसर सही है। ओके, सो बेसिकली ऑल ऑफ दैट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड 28 को हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कॉल हुआ एंड देन एक्सपर्ट कमिटी के साथ, देन दे कंसिडर्ड ऑल द आंसर्स एंड फाइनली वर्डिक्ट वाज दिस कि यस ये दोनों क्वेश्चंस भाई ड्रॉप होंगे। अच्छा, ये मेल भी सबको नहीं आया, ये सिर्फ उन बच्चों को आया, यू कैन सी ये उस बच्चे को आया है जिसने सबमिट किया था। ओके, मतलब बेसिकली जिसके नेम से हमने सबमिट किया था, जिसने एग्जाम दिया था। सो आई थिंक दैट इज इट। अब आज का मेरा सबसे प्यारा प्यारा सा ये मैसेज आया है, दैट इज मैम आपकी वजह से शायद मेरा जेआरएफ हो जाएगा। बस आई थिंक दिस इज माय हाईएस्ट रिवॉर्ड। और भी है मैसेजेस, और भी है, दैट इज मैम आपकी वजह से शायद मेरा जेआरएफ हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था मेरा। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट्स फॉर अस। मतलब दिस मैसेज इज लिट, दिस मैसेज लिटरली you know made my day. Okay, so thank you so much everybody, thank you so much textbook team, thank you so much for your selfless effort, Anjali, Tanu, Ashwini sir, everyone. And yeah, thank you so much for all the people who are making videos इधर उधर misguiding, miscommunication जो जो भी फैला रहे हैं। अगर आप पहले ही वीडियो बना देते तो हमारी पहले ही थोड़ी सी हेल्प हो जाती, अकेले अकेले ही हम लड़ने चले गए थे। ओके, सो थैंक यू फॉर एवरीवन। ठीक है, एंड नाउ आई एम टीचिंग ऑन टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म, आई एम योर कॉमर्स फैकल्टी। अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन इट @textbook निहारिका मैम। ओके, और जितनी भी फेक इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उन सारी इन्फॉर्मेशन से प्लीज थोड़ा सा दूर रहें और सिर्फ ऑथेंटिक वीडियो को फॉलो करें and get your JRF soon. And if you want to take any subscription on textbook for your paper 1 and your paper 2, आपका जो भी पेपर 2 है, ठीक है, if it is available on textbook paper 1 paper 2, आप उसके लिए रेफरल कोड यूज कर सकते हैं नेक्स्ट JRF, और पक्का आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, ये भी मेरा वादा है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके आगे भी अब ये फायदा होगा जून 2026 के लर्नर्स को कि अगर बाई चांस कुछ भी प्लस माइनस होता है, कुछ भी इधर उधर होता है, तो वी आर हियर, वी आर स्टैंडिंग विथ यू, वी आर स्टैंडिंग फॉर योर राइट्स। ओके, एंड वी विल मेक श्योर दैट जो आपका राइट है, जो आपका हक है, जो आपके एफर्ट्स है, वो आपको मिल जाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF, आई नो यू कैन डू इट, you can get your JRF. Okay, see you in the paid classes.